जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना अर्क पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते आज का क्लास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों हम क्लास नाइन्थ का फिजिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, क्या क्या चीज़ उसमें पढ़ना है हम लोगों ने वो देखा था। दूरी के बारे में पढ़ा था और विस्थापन के बारे में पढ़ा था। दोस्तों हम दूरी और विस्थापन के आगे वाले टॉपिक को हम आज देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। दूरी और विस्थापन में पहले हम अंतर देखेंगे, उसके बाद से हम जस्ट उसके आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए मैं आप लोग को दूरी और विस्थापन के अंतर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोगों ने दूरी के बारे में क्या पढ़ा था कि संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते थे। संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। और विस्थापन के बारे में पढ़ा था हमने, न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। जैसे में हम लोगों ने यही पढ़ा था, जैसे कि एक ये रास्ता, एक ये है यहाँ से ए से बी तक 5 किलोमीटर, ये है फिर बी से ये पॉइंट सी 6 किलोमीटर, और ये रहा सी से डी तक, ये रहा 3 किलोमीटर। ए से बी तक 5 किलोमीटर, बी से सी तक 6 किलोमीटर और सी से डी तक 3 किलोमीटर। हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो हम लोगों ने दूरी निकालने के लिए क्या किया था, दूरी निकालने के लिए सभी रास्ते की सभी लंबाई को जोड़े थे। जैसे कि 5 प्लस 6 प्लस 3 14 किलोमीटर, यह हमारी दूरी निकल करके आई थी। ए से लेकर के और यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम रास्ते की सभी दूरी को जोड़े थे। लेकिन वहीं विस्थापन के लिए हम क्या किए थे, विस्थापन कहता है कि न्यूनतम लंबाई दूरी कहलाती है। न्यूनतम लंबाई तो यही है ना, यहाँ से यहाँ तक, यही सबसे, अगर ए से लेकर डी तक पहुंचना है तो सबसे कम दूरी हमें यही तय करना पड़ेगा। तो यही हमारी विस्थापन हुई। इसकी लंबाई ये कितनी हो गई, ये अगर 6 है तो ये भी इधर 6 हो गई। तो विस्थापन हमारा निकल कर क्या आया था, 6 आया था। हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, दूरी और विस्थापन। अब हम दूरी और विस्थापन में अंतर करके पढ़ेंगे कि दूरी में क्या अंतर होता है और विस्थापन में क्या अंतर होता है, दूरी विस्थापन से कैसे अलग होती है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। हम दूरी तथा विस्थापन में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक तरफ हम इसको लिख देंगे दूरी, और दूसरी तरफ लिखेंगे विस्थापन। एक तरफ दूरी और दूसरी तरफ विस्थापन। अब इसमें दूरी वाले जितने पॉइंट हैं, दूरी वाले सभी पॉइंट को हम इधर पढ़ेंगे और विस्थापन वाले सारे पॉइंट को हम इधर पढ़ेंगे, और एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। ये रहा विस्थापन, ये रहा दूरी। कि दूरी दूरी क्या होता है, संपूर्ण रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि संपूर्ण रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। और विस्थापन में हमारा पहला टॉपिक होता है जबकि जबकि रास्ते की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। विस्थापन जबकि तय
और विस्थापन का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। अब दूरी और विस्थापन में हम अंतर करके पढ़ते हैं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, और दूरी विस्थापन से कैसे अलग होता है। जैसे कि हमारे पास ये चार टॉपिक है, हम चारों टॉपिक को समझेंगे। और दूरी में पहला टॉपिक है कि संपूर्ण रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, जबकि रास्ते की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ये मैं आप लोग को पहले ही समझा चुका हूँ, ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर है, ये वाला पॉइंट। और अब दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दूरी और विस्थापन का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। अब दूरी और विस्थापन में हम अंतर करके पढ़ते हैं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, और दूरी विस्थापन से कैसे अलग होता है। जैसे कि हमारे पास ये चार टॉपिक है, हम चारों टॉपिक को समझेंगे। और कि संपूर्ण रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, जबकि रास्ते की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ये मैं आप लोग को पहले ही समझा चुका हूँ, ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर है, ये वाला पॉइंट। और अब दूरी एक अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। और विस्थापन, विस्थापन में क्या है, जबकि यह एक सदिश राशि है। दोनों में यही अंतर है कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। अब मैं बताऊंगा कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर होता है, किसको हम अदिश राशि कहते हैं, किसको हम सदिश राशि कहते हैं, ये इसके बाद वाले टॉपिक में मैं आप लोग को बताऊंगा। और यहाँ पे ये 2 नंबर टॉपिक इसके बाद पढ़ना है। इसमें दिया है कि तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होता है, जबकि तय की गई विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अब हम कैसे देखेंगे कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। देखिए मेरे साथ, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कब शून्य होगा और कब धनात्मक होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये एक दूरी हम चल करके गए, ठीक, यहां से यहां तक चल करके गए, और फिर यहां से यहां तक चल करके गए, फिर यहां से यहां तक चल करके गए, फिर यहां से यहां तक हम चल करके गए। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ये ए बी सी डी। तो यहां से चल करके और यहाँ यहीं पर फिर पहुंचने में हमको कितना, मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी दो किलोमीटर है, और ये भी 2 किलोमीटर है। अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो दूरी इसमें निकल करके कितना आया, अगर हम इसका दूरी निकालेंगे तो दूरी हमारा कितना आया, 2+2+2+2, 2+2+2+2, कितना हुआ, 8 किलोमीटर निकल करके आया दूरी। जबकि वही विस्थापन क्या होता है, विस्थापन तो न्यूनतम लंबाई होता है। तो यहीं का विस्थापन हमें क्या, अगर यहीं से चल करके यहीं पे आना है, तो जब एक चक्कर फिर हम यहीं पे पहुंच गए तो विस्थापन क्या हो गया हमारा, विस्थापन हमारा 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन 0। दूरी हमारा 8 किलोमीटर हुआ। 8 किलोमीटर कैसे हुआ, जैसे कि मान लेते हैं यहां से चलते हैं और इसी रास्ते से होते हुए फिर हमको यहीं पे पहुंचना है, तो दूरी के लिए तो हम रास्ते की संपूर्ण लंबाई जोड़ते हैं ना। तो जब रास्ते की संपूर्ण लंबाई को हम जोड़े तो हमारे पास क्या निकल करके आया, 8 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि इस पॉइंट से चल करके इसी पॉइंट पर पहुंचना है, तो सबसे मिनिमम जो मान होता है वही तो विस्थापन होता है। विस्थापन का मान सबसे न्यूनतम होता है, तो यही का यही विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन 0 हो गया। जैसे कि ये एक वृत्ताकार पथ है, और वृत्ताकार पथ की इसकी परिधि है, मान लेते हैं 22 किलोमीटर। हमने मान लिया कि इस वृत्ताकार पथ की परिधि 22 किलोमीटर है। तो जब कोई लड़का या फिर कोई आदमी यहां से चल करके और पूरा एक चक्कर लगा करके फिर यहीं पे पहुंच गया, इसका मतलब कि उसने 22 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो दूरी 22 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन परिधि 22 किलोमीटर दिया है तो दूरी उसका 22 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि सबसे न्यूनतम लंबाई, जहां से चले फिर वहीं पर पहुंच गया, और उस जगह पर पहुंचने की सबसे न्यूनतम लंबाई क्या होती है, विस्थापन होती है। तो जब भी एक चक्कर लगा के इंसान वहीं पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाता है, विस्थापन 0 हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी तो हमेशा उसका मान कोई ना कोई आएगा ही आएगा। जैसे 8 किलोमीटर आया, 22 किलोमीटर आया,
दूरी का मान कोई ना कोई आएगा ही आएगा, लेकिन विस्थापन का मान क्या होता है, जबकि विस्थापन हमेशा धनात्मक भी होता है, कोई मान भी आ सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ पे दिया है कि 4 नंबर हमारा पॉइंट है कि दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। दूरी का मान क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है या फिर विस्थापन के बराबर होता है, जबकि विस्थापन का मान दूरी के बराबर या शून्य होता है। कैसे होता है, जैसे कि एक ये रास्ता है, ए है, ये बी है। एक इंसान को यहाँ से ए से चल करके बी तक जाना है और ये रास्ता है और इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर। एक और रास्ता है, यहाँ से चलना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर इस पॉइंट से यहाँ आना है, फिर इस पॉइंट से यहाँ आना है। तो आप बताइए कि दूरी इसमें क्या हुआ, ये है 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। तो दूरी इसमें इसमें हम अगर दूरी देखते हैं तो दूरी क्या हो गया, 3 और 5 8, 8 और 3 11 और 11 और 5 कितना हो गया, 17। दूरी हमारा इस वाले फिगर में कितना निकल करके आया, 17 निकल करके आया। और वहीं अगर हम विस्थापन निकालते हैं, विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होता है विस्थापन, सिर्फ ये वाली सिर्फ लंबाई होगी, विस्थापन विस्थापन निकल करके आ गया 3 किलोमीटर और ये 17 किलोमीटर। तो देखिए दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा है कि नहीं है, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। तो वही लिखा है कि दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। तो ये दूरी का मान विस्थापन से बड़ा तो है ही, ये वाला तो निकल करके आ गया। और बराबर कैसे होगा, जैसे कि अब मान लेते हैं कि ये एक ही रास्ता है, यहाँ से यहाँ सीधे जाना है, तो यहाँ दूरी भी 3 किलोमीटर है और दूसरा रास्ता है नहीं, फिर इसी रास्ते से आना है, तो विस्थापन भी 3 किलोमीटर है। तो दूरी विस्थापन के यहाँ बराबर भी है और यहाँ पे दूरी जो है विस्थापन से बड़ा भी है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद से आप देखते हैं कि जबकि विस्थापन का मान दूरी के बराबर, विस्थापन का मान दूरी के बराबर या शून्य होता है। विस्थापन का मान क्या होता है, दूरी के बराबर या शून्य होता है। जैसे कि ये एक यही रास्ता है, ए और बी एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से जाना है, तो इसमें विस्थापन भी 3 किलोमीटर होगा और दूरी भी 3 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर हम इस रास्ते से जाए, यहाँ से चल करके और फिर यहीं पर आ जाए, तो दूरी कितना होगा 17 किलोमीटर, और यहाँ से चल करके फिर यहीं पे आ गए तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, जबकि विस्थापन का मान दूरी के बराबर या शून्य होता है। ये 4 टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अब मैं इसके बाद से आप लोगों को सदिश और अदिश राशि के बारे में बताऊंगा। सदिश और अदिश राशियां क्या होती है, कौन राशि सदिश होती है, कौन सी राशियां अदिश राशि होती है। दोस्तों ये है हमारे पास सदिश और अदिश राशि के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इसके अगले टॉपिक में। सदिश राशि किसे कहते हैं, कि वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि कौन कौन सी होती है, विस्थापन होती है, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि और भी होती है। मैंने आप लोग को बताया था विस्थापन, इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आप लोग को लिखवाया था कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। जैसे कि इसमें है कि पटना रेलवे स्टेशन से तारामंडल 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। पटना रेलवे स्टेशन से तारामंडल 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। इसमें दिशा निर्धारित है कि नहीं है, कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो दिशा तो मिल गया।
अब परिमाण, परिमाण इसमें क्या होता है, ये है हमारा परिमाण, ये मात्रक है, ये मात्रक है और ये परिमाण है। तो जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और इन जो भी मैं उसका एग्जाम्पल लिखवाया हूँ, इन सारे एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं ये परिमाण और दिशा होता है, इसलिए इसको हम सदिश राशि के श्रेणी में इसको हम रखते हैं, चाहे इसको सदिश राशि के श्रेणी में रखा गया हो। वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और हम देखते हैं कि अदिश राशि, अदिश राशि वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसी राशि, चाहे वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि। जिसमें दिशा होती है उसको सदिश राशि, और जिसमें दिशा नहीं होती है सिर्फ परिमाण होती है उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि में जैसे कि लंबाई, दूरी मैंने आप लोग को बताया था ना कि अदिश राशि है, लंबाई, दूरी, समय, ऊर्जा, ताप इत्यादि। द्रव्यमान भी इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे सदिश राशि और अदिश राशि को, देखिए सदिश राशि जितनी भी होती है, सदिश राशि जितनी भी होती है उन सब में कहीं ना कहीं व की मात्रा होती है, व की मात्रा होती है। ये हमारा ट्रिक है सदिश के लिए, सदिश के लिए ये ट्रिक है कि जितने भी सदिश राशि होती है लगभग मतलब 90% सदिश राशि ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसमें व की मात्रा होती है। जैसे कि विस्थापन, ये रहा व की मात्रा, वेग, ये रहा व की मात्रा, त्वरण, ये रहा व की मात्रा, बल, संवेग, आवेग। 90% सदिश राशि में व या ब की मात्रा होती है, सब में नहीं होती है, लेकिन 90% जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है उसमें व की मात्रा होती है। आप लोग देख लीजिए सब में है। और अदिश राशि तो वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण, इसमें व की मात्रा बहुत कम मिलेगा आपको, व की मात्रा इसमें बहुत कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं अदिश राशि में। ठीक है, तो ये हमारा सदिश और अदिश राशि, ये दो राशि आप लोगों को क्लियर हो गई। इसमें पूछता है, इसमें से दे देगा कौन सी सदिश राशि है, इसमें कौन सी अदिश राशि है, तो याद करने के लिए मैंने आप लोग को बताया हूँ ट्रिक। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और हम इसके बाद चलते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या होता है। सदिश और अदिश के बारे में हम पढ़ लिए, अब सदिश और अदिश के अंतर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। यही है हमारा अगला टॉपिक, सदिश और अदिश राशि में अंतर। एक तरफ हम लिखेंगे इधर सदिश और एक तरफ हम लिखेंगे इधर अदिश। दोस्तों ये है हमारे पास सदिश और अदिश में अंतर। इसमें क्या होता है, सदिश और अदिश में अंतर के में पहला पॉइंट क्या है कि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। ये मैंने आप लोग को बताया था, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा, अदिश में दिशा नहीं होता है। पहला पॉइंट तो आप लोग समझ ही लिए हो। दूसरा में क्या है कि यह सदिश के नियमों से जोड़ा जाता है, मतलब कि अगर दो सदिश है ना, तो दो सदिश को जोड़ने के लिए हमें एक खास प्रकार का नियम होता है, सदिश का नियम। हम सदिश का नियम लगाकर ही दो सदिश को जोड़ सकते हैं। वो आपको सदिश के नियम से जोड़ना और घटाना, गुणा, ये सब 11th क्लास में पढ़ना है। और अदिश में क्या होता है कि जबकि यह साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है। साधारण बीजगणित का नियम से, जैसे कि मतलब कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, तो एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु है और एक 8 kg द्रव्यमान की वस्तु है। तो अगर इन दोनों द्रव्यमान को हमें जोड़ना है तो जैसे सिंपल हम बीजगणित के नियम लगाकर 8 + 5 13 kg द्रव्यमान, ये सिंपल बीजगणित का नियम लगा करके हम अदिश राशि को जोड़ सकते हैं, वैसे जोड़ा ही जाता है। जबकि सदिश को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सदिश को जोड़ने और गुणा करने के लिए सदिश के नियम का पालन करना पड़ता है, और सदिश का नियम आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। और ये 2 नंबर पॉइंट हमारा क्लियर हो गया।
अब तीसरा है, इसको दर्शाने के लिए सदिश के माथे पर तीर का निशान का प्रयोग करते हैं, जबकि इसे दर्शाने के लिए किसी विशेष प्रकार के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कि जब हमको सदिश लिखना होता है तो सदिश को दर्शाने के लिए उसके माथे पर तीर लगा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ए एक सदिश है, ए एक, आप कुछ भी मान लीजिए, कोई सा भी अगर एक सदिश है तो सदिश लिखकर और इसके माथे पर ऐसे हम तीर लगा करके दिखाते हैं सदिश को दर्शाने के लिए। वही लिखा है कि इसको दर्शाने के लिए सदिश के माथे पर तीर का निशान का प्रयोग करते हैं। कोई सा भी सदिश हो, सदिश को दर्शाने के लिए उसके माथे पर हम ऐसे तीर लगा करके दर्शाते हैं, जबकि इसे दर्शाने के लिए किसी प्रकार के निरूपण की आवश्यकता नहीं। जैसे कि समय अदिश राशि है तो समय अगर 5 घंटा हुआ तो 5 घंटा हम ऐसे सिर्फ लिख देंगे, कोई इसमें विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती, बस जैसे 5 घंटा है लिख दिए। लेकिन अगर कोई सदिश है तो सदिश को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके माथे पर तीर का निशान लगाते हैं। तो यही है हमारे सदिश और अदिश में अंतर। और आज हम रहने देते हैं, आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। इतने सारे टॉपिक को आप लोग रिवीजन कीजिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।